जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हमने देखा कि कई सारी वाइन शॉप्स खुली नई एक्साइज पॉलिसी के तहत और रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास इवन की स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खुली, लेकिन उसको लेकर भी कोई विरोध गतिरोध देखने को सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अब बीजेपी आवाज़ उठा रही है, तो क्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी इस तरह का आवाज़ उठाएगी जैसे वो दिल्ली प्रदेश में उठा रही है? मेरे साथ बलविंदर सिंह जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सर, आपने ये मुद्दा उठाया, बड़ा गंभीर विषय भी है। हालांकि जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत जब वाइन शॉप्स खुली थी, उस समय बहुत हू हल्ला दिखा था, खबरें भी दिख रही थी, लोग सोशल मीडिया पे जम करके लिख रहे थे कि हम नई वाइन शॉप्स नहीं खुलने देंगे, खासतौर पर मंदिर, मस्जिद, स्कूल, गुरुद्वारों के पास, हॉस्पिटल्स के पास। लेकिन उसके बाद सब चुप हो गया, मौन हो गए और जैसा चल रहा है वैसे चलता ही रहा। तो आपने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई थी, क्या उसका अब निकल के आया निष्कर्ष? देखो जी, मैं आज से 10-11 महीने पहले जेएंड के हाई कोर्ट में जेके गवर्नमेंट की 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी को चैलेंज किया था, क्योंकि उस पॉलिसी में ये जिक्र नहीं किया गया था कि दुकानें, वाइन शॉप्स रिलीजियस प्लेसेस से कितनी दूर होनी चाहिए। 2017-18 की पॉलिसी में था कि 100 मीटर दूर होनी चाहिए। 2018-19 की पॉलिसी में रखा गया कि 300 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए वाइन शॉप का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, स्कूलों से। मैं 90s की बात करूं तब 500 मीटर डिस्टेंस हुआ करता था, घटाते घटाते कम हो गया। और जब 2022-23 की पॉलिसी बनी तो इसमें डिस्टेंस बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया। और जब कोर्ट में जो जेएंडके गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हमारे एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्टी एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में जो जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने हमें कहा कि सरकार बिल्कुल माइंड नहीं करती कि आप दुकान चाहे गुरुद्वारे में खोलो, मस्जिद के बाहर खोलो, मस्जिद के बाहर खोलो, हम माइंड नहीं करते। हाँ, अगर आपको पब्लिक को कोई ऑब्जेक्शन है, वो कंप्लेंट फाइल करना चाहती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनओसी नहीं देगा। लेकिन ये ग्राउंड पे कभी ऐसा होता नहीं, क्योंकि जम्मू में हमने देखा बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन किसी भी डीएम ने एनओसी कैंसिल नहीं की। लोगों पे प्रेशर डाल दिया गया, सरकार ने दुकानदारों को साथ दिया, लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी। और दूसरी बात, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मेरे पीछे जो आप बैनर देखते हो, ये बैनर ये बता रहा है कि दिल्ली में बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट किया केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी, उसमें भी ये मेंशन नहीं था कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए दुकानों का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, मोहल्ले से। तो वहाँ पर ये प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पर ये लिखते हैं गली गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर शराब है, केजरीवाल क्या यही तेरा स्वराज है? और मैं बीजेपी वालों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा नैतिकता की बात करते रहे, आप हमेशा धार्मिक आस्था को बचाने की बात करते रहे। जम्मू को हम मंदिरों का शहर कहते थे, आज गली गली में आपने भी नुक्कड़ नुक्कड़ में दुकान खोली है। लेकिन ठीक है, और दिल्ली में आप प्रोटेस्ट करते हो इसी इशू पे। ये स्मृति ईरानी जी का प्रोटेस्ट है, दिल्ली में स्मृति ईरानी जी प्रोटेस्ट करती हैं, भाई केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम देती हैं विदिन 48 आवर्स दुकानें बंद कर दो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नज़दीक है, जो मोहल्लों में है। उसके बाद दिल्ली के बीजेपी के सीनियर लीडर वो प्रोटेस्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बंद कर दो। पर जम्मू में आके आपकी ये पॉलिसी, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नेशनल आइडियोलॉजी एक ही है? क्या पॉलिसीज नेशनल लेवल पे आपकी एक ही हैं? ये स्टेट टू स्टेट डिफर क्यों करती हैं? दिल्ली में आप जिस पॉलिसी का विरोध करते हैं, जम्मू में जब जहां आपकी इंटरेक्ट पार्टी आपकी सरकार है, वहां वही पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हो। ये दोहरा मापदंड आपका आज लोगों के सामने लाने के लिए मैंने ये चीज़ें सामने रखी हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है किसी की इमेज को ख़राब करना नहीं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना नहीं। मेरा पर्पज़ एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये है कि जम्मू मंदिरों का शहर था, लोगों की धार्मिक भावनाओं आहत होती हैं, लोगों की मंदिरों के बाद जब दुकान देखते हैं, मस्जिद के बाद देखते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक भावना आस्था होती हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हमने बिल्कुल वहाँ शराब का बैन किया, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे कदम है, नहीं होनी चाहिए। मैं एलजी महोदय से दरख्वास्त करता हूँ कि एलजी साहब प्लीज़ इस पॉलिसी को भी, इस पॉलिसी में जैसे पहले पॉलिसी में इनबिल्ट मैकेनिज्म था, उसमें डिस्टेंस मेंशन किया गया था, इसमें डिस्टेंस मेंशन कीजिए। जो 2023-24 की पॉलिसी विद इन फ्यू डेज सरकार फ्रेम करने जा रही है, उसमें डिस्टेंस मेंशन कीजिए, ताकि लोगों को बाहर आके प्रोटेस्ट ना करने पड़े, लोगों को धरने न लगाने पड़े, इनबिल्ट मैकेनिज्म हो। अब लोगों पे छोड़ते हो तो कोई भी शख्स किसी दुकान वाले के खिलाफ आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। सरकार कहती है हम नशा मुक्त समाज की तरफ हम जाएं, उसको लेकर अवेयरनेस, पैसा बहुत खूब खर्च करती है अवेयरनेस पे, लेकिन वहीं वाइन शॉप्स की बात करें एक्साइज पॉलिसी के तहत और ज़्यादा खोल दी गई, तो एक तरफ वो भी तो नशा ही है, शराब भी तो नशा ही है ना। उसमें भी ये सबमिशन करते हैं भाई, गली गली दिल्ली में चैलेंज करते हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर यहाँ उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं जी इसलिए किया है क्योंकि स्मगलिंग ना हो वाइन की,
बाहर रेस्तों से आके गलत शराब ना बिके, देसी शराब ना बिके, इसलिए हमने गली गली में नुक्कड़ में जो दुकानें खोली हैं ताकि देसी शराब पी के लोगों को नुकसान ना हो। इसलिए हम लोगों के हितैषी है, हम ये पॉलिसी से लाई है। हर जगह जगह दुकान, मेरे ख्याल मुझे लगता है अगर लोगों ने प्रोटेस्ट ना किया, जम्मू की अपोजिशन पार्टी ना बोली, आने वाले वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ पर भी डोर स्टेप पे फैसिलिटी दी जाएगी, ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाएगी, पे आपको घर में बोतलें शराब की पहुंचाई जाएगी। जैसे आपने जवाब जैसे आपको दिया है उसमें कहा ना कि लोग ऑब्जेक्ट करें, लेकिन लोग कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो उससे धमकाने के लिए आ जाते हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं लग जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, जो जवाब दिया वो जवाब ग्राउंड पे नहीं चलता। हमने देखे हैं बहुत से यहाँ मीडिया कर्मी बैठे हैं, जेके चैनल, टेक वन, बाकी सब बैठे हैं, लोगों ने कवर किए हैं, जगह जगह धरने प्रोटेस्ट कवर किए हैं, लेकिन लोगों ने, सरकार ने किसी की नहीं सुनी, ज़बरदस्ती वहाँ पर दुकानें खुलवा दी गई। सो ये जो जवाब देते हैं कोर्ट में, ये बिल्कुल वास्तविकता से आधारित नहीं है। सो दरखास्त मेरी एलजी साहब से है, एलजी साहब आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़े रोज़ नए इनिशिएटिव आप लेते हो, पढ़ के तसल्ली होती है कि आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए, तो ये इस काम को भी कीजिए। ये मंदिरों का शहर था, धार्मिक भावनाएं लोगों की, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ लोग यहाँ से जाते हैं, रिलीजियस गुरुद्वाराज हैं, अच्छी मस्जिद है, गिरजाघर है, क्यों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। लिहाजा इस पॉलिसी में जो 2023-24 की पॉलिसी विद इन फ्यू डेज बनने जा रही है, उसमें एक मेंशन कर दीजिए कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपील है कि जो आगे नई पॉलिसी आ रही है उसमें डिस्टेंस उसमें आ जाए, नोटिफाई हो जाएगी कितनी जद में जो है वाइन शॉप खुलनी है, क्योंकि इसको लेकर हमेशा एक डाउट रहता है, खासतौर पिछली पॉलिसी की बात करें और स्कूल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, रेजिडेंशियल एरियाज़ हो, वहाँ वाइन शॉप खुल जाती है। हालांकि लोग जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी डर रहता है कहीं उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर गुंडागर्दी करके उनको उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए। इसको लेकर अपील अब एलजी साहब से है कि वो आने वाली पॉलिसी में जो है लीकर पॉलिसी, उसमें जो डिस्टेंस है वो मेंशन किया जाए।